घुसपैठ यहाँ पर जो है 80 से 90 के बीच में ज़्यादा घुसपैठ हुआ है और उस समय सीमा पूरी तरह से खुला हुआ था और शासन प्रशासन का, केंद्र के सरकार का भी ध्यान इस ओर नहीं था, जिसके चलते यहाँ घुसपैठ हुआ था। और किस तरह से, कैसे आए वो लोग वहाँ पे? लोग आए, मजदूर के रूप में आए। दोनों पहाड़ की आबादी का रहन सहन, वेशभूषा, वाणी प्राय मिलता जुलता है, जिसके चलते वो सीधे सीधे आए। यहाँ से बहुत दूरी पर बांग्लादेश नहीं है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर बांग्लादेश होगा। तो सीधा सीधी उस पार से इस पार करने में कभी तो मवेशी को लेके आए, कभी कुछ काम करने आए, कभी कुछ लोग जो है रिश्तेदारी निभाने आए, और आए तो यहाँ रह गए। और यहाँ मेहमान नवाजी करते करते आज यहाँ पर बसते बसते आज सारा अधिकार प्राप्त कर लिए। आप बता रहे थे कि कैसे नदी के किनारे लोग बसे, क्या? हाँ, पहले जो ये लोग आए तो ये नदी जलमार्ग से आना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। तो नदी के रास्ते से आए तो महानंदा, कनकई, डोग के किनारे की ज़मीन सस्ती मिल रही थी, और सस्ती ज़मीन मिलने के कारण इस इलाके के लोग उन ज़मीनों पर खेती नहीं करते थे, उन ज़मीनों पर लोग छोड़ दिए थे। तो उन ज़मीनों पर जैसे गर्मा धान की खेती करना, तरबूज की खेती करना, सस्ता ज़मीन था और बिहार सरकार ज़मीन था, कुछ ज़मीन ऐसे पड़ा हुआ था, तो उन ज़मीनों पर खेती करता था। लोगों के साथ सेवा भाव के साथ रहते थे, सबको चाचा चाचा, भैया भैया, मामू मामू करते थे। लोग सोचा कि बहुत व्यवहार कुशल है, और इस तरह से करते करते घुसपैठिए जो है यहाँ अस्थायी हो गए, यहाँ की जनसंख्या को असंतुलित कर दिया, और यहाँ राजनीति में जो है एक बहुत बड़ा प्रभाव उसका है। क्या इसकी पहचान करना मुमकिन है? सरकार की अगर इच्छा शक्ति जिस दिन हो जाएगी, अभी तो ये पहचान शक्ति का ही नतीजा है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है। ये तो कोई गलत बात नहीं है कि आप हमारे देश के मतदाता हैं, आप अगर सही मतदाता हैं तो आपका पुनरीक्षण होगा, तो आपको कौन सा तकलीफ होगी? कोई तकलीफ नहीं। आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है उसमें से कोई एक देना है। तो इसमें विभिन्न राजनीतिक दल, पूरे देश की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो देश के नागरिकों के संसाधन का उपयोग दूसरे लोग न करें, क्योंकि देश का सब नागरिक है। धर्म संप्रदाय से ऊपर उठिए, देश पहले है। देश अगर बचेगा, धर्म बचेगा, संप्रदाय बचेगा। और देश आज अगर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पूरा देश एक हो सकता है, तो क्या घुसपैठ के जांच के लिए क्या सभी देश के नागरिक या सभी राजनीतिक दल को एक होने की जवाबदेही नहीं है? आपको ऐसा लगता है कि आधार कार्ड हो या फिर निवास प्रमाण पत्र बनाने की जो होड़ यहाँ लगी है इस इलाके में खास करके, वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकता बचाने की कवायद है? हमें तो लगता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एकाएक, पूर्णतः नहीं भी हो तो अंशतः तो जरूर है, नहीं तो एकाएक इतनी आबादी, सरकार को जांच करके देखना चाहिए कि किन लोगों ने निवास बनाने के लिए इतना ज़्यादा अप्लाई किया है, किन लोगों ने। आखिर ये तो देख सकते हैं, जो सच है उसको जरूर मिले। हम ये नहीं कहते हैं जो सब पर हम संदेह करें, लेकिन सरकार का कर्तव्य, सरकार जब बनती है तो सरकार का कर्तव्य है कि सारे चीज़ों पर सूक्ष्मता से नज़र रखना कि ये आधार कार्ड के लिए एकाएक इतना निवास के लिए, जब निवास कर रहे हैं आप इतने साल से, तो आपका निवास प्रमाण पत्र तो पहले भी हो सकता है, आपका नहीं होगा, आपके बाबूजी का होगा, आपका खतियान होगा। तो ये, और एक जब मान लीजिए कि ये आधार कार्ड की बात करते हैं, तो यहीं पर एक बात आई है समाचार पत्रों के माध्यम से कि 100 आदमी में 127 आदमी का जो है आधार कार्ड दिखाता है। तो आदमी जब 100 होगा तो 127 आधार कार्ड कैसे आवेदित होंगे, ये चालू होंगे, रन कर रहे होंगे? तो इन बातों पर मैं ये किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं राजनीति से भी ऊपर उठ के बोल रहा हूँ, देश हित में बोल रहा हूँ कि देश हित में एक बार इन चीज़ों को देखना चाहिए। और देखने पर, ये देखने की ही प्रक्रिया है, लेकिन देखने पर हमारे सभी राजनीतिक दलों को देश के मुद्दे पर, देश के संसाधन के मुद्दे पर, आज मान लीजिए कि अगर कोई घुसपैठिया हमारे देश में लाभ उठा रहा है, देश की सुरक्षा पर खतरा होगा, खतरा होना लाजमी है। तो क्या देश के लोगों को जिस नाव पर चढ़ा है वो नाव अगर डूबेगा तो सभी धर्म संप्रदाय के लोग डूबेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम, चाहे हो कोई धर्म, कोई भाषा भाषी, सबसे पहले हम हैं भारतवासी, और भारत की एक एक इंच जमीन के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के संसाधनों के लिए
हमें कमिटेड होना चाहिए। सीमांचल के इलाके में आपके हिसाब से कितने अप्रवासी आ रहे हैं जो गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में? देखिए, इस हिसाब को अंदाज से हम नहीं लगा सकते, हमारे पास कोई तकनीक भी नहीं है, अंदाज से हम किसी पर ब्लेम नहीं लगाएंगे। हम निवेदन करेंगे सरकार से कि इस मुद्दे पर जब ये बात आई, मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान ये बात आई है, तो सरकार से विनम्र निवेदन करेंगे कि एक बार देख ले, पाक साफ जांच कर ले, पाक साफ जो सही हैं वो देश में रहे, जिनके बाप दादा यहाँ रहे वो रहे। अभी जो बांग्लादेश में कार वगैरह बारेबंदी हो गई है, तो अभी भी क्या घुसपैठ जारी है? अगर हाँ तो किस इलाके से आ रहे हैं? अभी तारबंदी हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई घुसपैठ उधर से जारी है, क्योंकि बीएसएफ चौकन्ना है। इधर जो है नेपाल की सीमा में एसएसबी है। नेपाल में हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध रहने के कारण उसका घेराबंदी नहीं है। हो सकता है कि बांग्लादेश से नेपाल के रास्ते भी आ सकते हैं। एक बार ऐसा भी जो है सो देखा गया, कई एक बार इस तरह की घटना हुई है, तो इसीलिए नेपाल के सीमाओं में भी थोड़ा सा जांच करके देखना चाहिए, सीमावर्ती इलाकों में कौन लोग बसे, किनके पूर्वज यहाँ थे, मतदाता सूची में किनका नाम कब से आ रहा है, उससे पहले वो कहाँ थे, एक बार देखना क्या दिक्कत है।